हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरे हाथ में है ये कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स जिनको आप अभी अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं ताकि आप आने वाली सर्दियों में इनसे अच्छी फ्लावरिंग ले पाएं। तो ये बिल्कुल अब सही समय है इनको सीड से ग्रो करने का। अभी भी लोकल नर्सरीज में जो इनकी सीडलिंग्स होती हैं वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं प्लांट्स हैं वो सीड से ग्रो हो तो ये बिल्कुल अच्छा टाइम है। तो ये ऐसे कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनको आप सीड से ग्रो कर सकते हैं एज ए बिगनर। बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे इनको सीड से ग्रो कर सकते हैं और आपको क्या पॉटिंग मिक्स यूज करनी चाहिए और कैसे आपको पॉट लेना चाहिए, और मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगा ताकि आप अपने इन सीड से अच्छी जर्मिनेशन ले पाए। तो जब भी आप पॉटिंग मिक्स बनाएं अपने सीड्स के लिए, उसमें दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, मॉइस्चर होल्ड हो सके, और दूसरा वो काफी वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। तो मॉइस्चर होल्ड के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ये कोकोपीट, तो वेल ड्रेनिंग बने उसके लिए परलाइट। अगर आपके पास परलाइट नहीं है तो रेत सैंड इसका ऑल्टरनेटिव है, काफी अच्छा। और परलाइट तो आपको पता ही काफी रेडली अवेलेबल है हर जगह। और अगर आपके पास कोकोपीट भी नहीं है तो आप अपनी लोकल जो भी सॉइल है उसमें रेत की मात्रा ज्यादा मिला लीजिए ताकि वो वेल ड्रेनिंग हो जाए। और ये मैंने दोनों इक्वल पार्ट्स में लिया है, काफी वेल ड्रेनिंग सॉइल है। पॉट में यूज कर रहा हूँ मैं ये छोटे छोटे पॉट्स 2 इंच के हैं। और अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे है तो आप सीडलिंग ट्रे का भी यूज कर सकते हैं। तो पिछले सीजन तक मैं क्या करता था कि ऐसा एक बड़ा पॉट लेता था, उसमें एक ही साथ बहुत सारे सीड्स लगा दिया करता था। उससे होता क्या था कि सीड्स ग्रो होने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब मैं उसको ट्रांसप्लांट करने सीडलिंग्स निकालता था तो बहुत सारी सीडलिंग्स एक ही इतने पॉट में ग्रो होने की वजह से उनकी जो रूट्स थी वो आपस में टेंगल्ड हो जाया करती थी, जिसकी वजह से जो मेरे प्लांट्स थे वो काफ़ी ट्रांसप्लांट शौक से मर जाया करते थे। लेकिन अभी मैं वो गलतियां नहीं करूंगा, और जो ये छोटे पॉट्स हैं उनमें मैं एक शीट लगाऊंगा ताकि जब मैं ट्रांसप्लांट करूं तो मैं इसे एग्जैक्ट निकाल के यहाँ से एक ही सीडलिंग्स को और एक बड़े पॉट में डाल दूं, तो ट्रांसप्लांट शॉक कम लगेगा उस सीडलिंग को, और मुझे जो जर्मिनेशन रेट है वो काफ़ी बढ़ जाएगी मेरे प्लांट्स की। तो ये थी आपको पहली टिप कि आपको एक सिंगल पॉट लेना है और इसमें एक या दो ही सीड्स लगाने हैं हर एक प्लांट के। तो चलिए बारी आती है सीड्स लगाने की इनमें। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मेरे फेवरेट विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स हैं जो आप अभी लगा सकते हैं इस अक्टूबर में, और पूरी फिर विंटर से अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हार्डी प्लांट की। ये है पिटूनिया, और मेरे पास जो है ये पिटूनिया मिक्स्ड है, काफ़ी ईजी है ये सीड से ग्रो करना, एंड फिर रेडली अवेलेबल हो जाता है लोकल नर्सरीज में, एंड बहुत सारे कलर्स में भी आता है ये। और आई थिंक ये एक ऐसा प्लांट है जो सबसे ज़्यादा टाइम तक टिकता है और सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। अगर आप इसको अभी लगाएंगे तो मार्च अप्रैल तक ये जो अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको सीड्स। ये देखिए सीड्स काफ़ी इसके छोटे होते हैं, ये काफ़ी बारीक सीड हैं इसके, ये देखिए। और यूजली देखिए पिछली बार मैंने ये हार्वेस्ट किए थे ये सीड्स अपने पिटूनियाज पे, लेकिन इतने पतले होने के कारण मैं उनको भुला बैठा। तो एक दो लगाना तो इनको इन छोटे पॉट्स में काफ़ी मुश्किल होगा। तो ऐसे आपको ऐसे सीड्स लेके ऐसे स्प्रिंकल करना है बस। इनमें अगर आपने ये लगा दिए तो सिर्फ उसको ऐसे प्रेस कर दीजिए बस। तो ये थी टिप नंबर 2 कि आपको जो जो बहुत ही बारीक सीड्स हैं उनको सिर्फ ऊपर स्प्रिंकल करना है। टिप नंबर 3 देखिए, याद रखें, अगर आप इनको ज़्यादा अंदर तक दबा देंगे नी स्प्राउट करने में बहुत ही दिक्कत होगी। ये एक डन हमारा। तो पहला है पिटूनिया। पिटूनिया देखिए मैं हर सीज़न में लगाता हुआ आ रहा हूँ, 3 साल से मैंने लगाए हैं। काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली है, सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है, और इस पिटूनिया को आप ज़रूर लगाइएगा। और हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है ये कैलेंडुला। ये एक बहुत ही ईजीएस्ट ग्रोइंग प्लांट है। पिछले साल मैंने इसको सीड से ग्रो किया था। ऑलमोस्ट मार्च एंड में इसने फ्लावरिंग करनी बंद कर दी थी, और उसी से हार्वेस्टेड सीड्स हैं इनमें ये से कैलेंडुला के जो मैंने पिछले साल मंगाए थे। ये वाले हैं जिनको मैं अभी लोकल नर्सरी से लाया हूँ। ये है कैलेंडुला ऑरेंज। कैलेंडुला है, इसमें ज़्यादा शेड नहीं आती है, ये येलोई से ऑरेंज शेड में ही मिलते हैं आप, और यही कैलेंडुला की पहचान है। इनको भी मैं देखिए पिछले 2 साल से ग्रो कर रहा हूँ। आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट फ्लावरिंग प्लांट है जो सीड से ग्रो हो जाता है। जो मैंने पिछले साल अपने कैलेंडुला ग्रो करते वक्त गलती की थी कि मैंने इसकी जो सीड्स हैं उनको ऐसे ही ऊपर छोड़ दिया था, उनको ज़्यादा नीचे नहीं लगाया था। तो इस बार मैं इनको थोड़ा सा डीप शो करूँगा। जब हम ये ग्रो कर रहे थे पेंसीज, तो मैंने बताया था कि आपको सिर्फ ऊपर ही छोड़ देना है सीड्स को, और मैं भी आपको उससे उसके विपरीत बता रहा हूँ। तो ये देखिए डिपेंड करता है कि जो आप सीड्स ग्रो कर रहे हैं उसका साइज़ क्या है। साइज़ पतला है तो सिर्फ आपको ऊपर ही रहने देना है, और अगर ऐसा साइज़ उसका बड़ा है तो उसको थोड़ा सा उसको डीप लगाना है। तो ऐसे ही ऊपर छोड़ दोगे, जो इसकी रूट्स हैं वो ऊपर ही ऊपर फॉर्म होती रहेगी। और जैसे प्लांट बड़े हुए और उनमें
थोड़ा सा वेट आया तो वो झुकने लगे, क्योंकि जो उनकी रूट सिस्टम थी वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हो पाई थी। ये इसमें 4 सीड्स लगाए हैं, और जो इनमें सबसे हेल्दी होगा एक प्लांट उसको मैं रखूँगा, और जो बाकी के प्लांट हैं उनको मैं निकाल के दूसरे पॉट में रखूँगा। वो ग्रो हो पाए ठीक है, नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस पॉट में मैं सिर्फ एक ही प्लांट को रहने दूंगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं थिनिंग। आपकी सीडलिंग्स को थिन करना, ताकि जो हेल्दी प्लांट है सारे न्यूट्रिएंट उसी एक सीडलिंग को लगे और वो अच्छी तरह रूट सिस्टम बना पाए और हेल्दी ग्रो हो पाए। तो देखिए ये जो मैंने हार्वेस्ट किए थे पिछले साल, इसके आप देखिए सीड्स, देखिए ये सीड्स में अंतर है। ये वाले सीड्स थोड़े से बड़े हैं। तो जो ये वाले सीड्स थे मैंने इनको लद्दाख से मंगाया था पिछले साल। ये हेयरलूम सीड्स हैं। तो चलिए इनको लगा लेता हूँ। फिलहाल मेरी पॉटी मिक्स खत्म हो गई है, तो मुझे दूसरी पॉटी मिक्स बनानी पड़ेगी। कैलेंडुला भी हमारा रेडी है। और हमारी विंटर फ्लावरिंग सीड्स की तीसरे नंबर पर है पेंसी। ये भी देखिए बहुत सारे कलर्स में आती है, काफ़ी इजी टू ग्रो है सीड से। जैसे जैसे ठंड अच्छी होती चली जाएगी वैसे वैसे इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी जनवरी एंड में और फरवरी फर्स्ट वीक में ठंडक कम होती है, पेंसीज भी थोड़ा सा कम होने लग जाती हैं। जैसे कि कैलेंडुला है और पिटूनिया जो मार्च तक चल जाते हैं। तो लगाते हैं पेंसीज, देखते हैं इनके सीड्स कैसे हैं। पेंसीज भी देखिए मैंने काफ़ी ग्रो किए हैं। मैं भी इनको भी 2 साल से ग्रो कर रहा हूँ, और मैं कुछ प्लांट नर्सरी से भी ले आता हूँ। तो बारीक सीड्स को ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी थोड़ी सी केयर एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। ये है इसके सीड्स, ये भी पिटूनिया से थोड़े बड़े हैं। इनको भी मैं ऐसे ही डाल दूंगा। और इनको देखिए देखना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक बार जब ये पॉटिंग मिक्स में डल जाते हैं, तो फिर पता नहीं पड़ पाता कि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है या नहीं कर रहा है। थोड़ा सा मैं देखिए इसको प्रेस कर दूंगा ऐसे ये, और मुझे ऊपर कुछ सीड्स दिख रहे हैं, थोड़े पॉटिंग मिक्स लेके ऐसे इस पर स्प्रिंकल कर दूंगा। बहुत ही माइन्यूट लेयर मैं इस पर लगा रहा हूँ पॉटिंग मिक्स की, और उसको ऐसे प्रेस कर दे रहा हूँ, ताकि जो सीड्स का ऊपर का और जो नीचे का पार्ट है वो पॉटिंग मिक्स से को टच करे, तभी उसको अच्छा मॉइस्चर मिल पाएगा। तो इसको आप ज़रूर ग्रो कीजिएगा पेंसीज को। इसको भी आप अभी लोकल नर्सरीज के इसके सीड्स भी ला सकते हैं, या फिर वेट कर सकते हैं इनके सीडलिंग्स आने का नर्सरी में। अब जो हमारी लिस्ट में है उसके बिना तो विंटर स्टार्ट ही नहीं हो सकती, और वो है मैरीगोल्ड। इससे कॉमन फ्लावर इंडियन हाउस होल्ड में कोई हो ही नहीं सकता। इतना ईजी है इसको ग्रो करना, और इतनी ज़्यादा यूज़ होता है हमारे हाउसेज़ में ये। और अब जैसे फेस्टिवल सीज़न आने वाला है तब तो इसकी भरमार हो जाएगी बिल्कुल। मैंने इसके जो सीड्स हैं ऑलरेडी मैंने 3 अगस्त को मैंने वो लगाए थे, वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। उसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई है। इससे ज़्यादा इजी और कोई प्लांट ग्रो नहीं हो सकता है सीड से। मेरे पास ये है 2 वैरायटीज़, एक है फ्रेंच मैरीगोल्ड और ये है मैरीगोल्ड परफेक्शन ऑरेंज। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा ये फ्रेंच मैरीगोल्ड। तो देखिए 4 ही सीड्स मैं इसमें लगा रहा हूँ, और फिर ऊपर से थोड़ा सा मैं ऐसे इस पर छिड़क दूँगा। ये देखिए काफ़ी सुंदर तो ये लगते ही हैं, काफ़ी वैरायटीज़ में भी आते हैं। अब लगा लेते हैं मैरीगोल्ड परफेक्शन ऑरेंज को। फिर ये ले लिया हमने इसको ऐसे थोड़ा कर, तो ये हम मेरा दोनों मैरीगोल्ड भी रेडी। तो पांचवा और आखिरी जो प्लांट है मेरी लिस्ट में वो है ये डेमोफोटिका। नर्सरीज में इसके सीडलिंग्स बहुत ही कम मिलते हैं, तो इस बार मुझे ये दिखा तो मैं इसको ले आया। और इनको मैंने पहली बार देखा था तुनिसिया में 2021 में। ट्रेल के नीचे गया था तो वहाँ ये ऐसे ही ग्रो कर रहे थे एज ए वाइल्ड फ्लावर। तो वहाँ पर मैं मार्च एंड में गया था, और वहाँ पर तब प्लांट्स थे ऑलरेडी, सीड्स बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो मैं वहाँ से सीड्स ले आया था, बैग में मैं उनको लाया, लेकिन मुझसे वो कहीं गुम हो गए। लेकिन अभी मुझे ये मिले हैं डेमोफोटिका कि अगर वहाँ पर ये मार्च अप्रैल तक ग्रो हो कर रहे थे, तो यहाँ पर भी ये मार्च के फर्स्ट वीक तक तो काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे अगर ये सीड्स से ग्रो हो गए। सीड्स दिखाता हूँ मैं आपको इनके। देखिए ये रहे इसके सीड्स, काफ़ी देखिए मोटे सीड्स हैं। पिटूनिया और पेंसिस की तरह पतले नहीं हैं। मैं ले रहा हूँ देखिए ये एक चॉपस्टिक। थंब रूल है जब भी आप सीड से ग्रो करेंगे, जितना ये आपका सीड है उससे दुगनी डेप्थ में आप इसको सो करेंगे। मैं आप लेता हूँ इसको, ये तो एक में देखिए वही 4-5 लगा रहा हूँ कि जो ये हमको इंडिया में मिलते हैं इनकी जर्मिनेशन रेट और 50% ही रहती है। अगर 4 या 5 लगा रहा हूँ तो 2-3 ही ग्रो हो पाएंगे। जर्मिनेशन रेट इसकी काफ़ी कम, तो इसलिए ही जो ये सीड्स हमको अभी नर्सरी में मिलते हैं काफ़ी सस्ते मिलते हैं। एक पैकेट 25 रुपये का मिला। सीड्स जिनमें 93-95% तक की जर्मिनेशन रेट होती है थोड़े महंगे मिलते हैं, 1000 रुपये से ज़्यादा पहुँच जाती है उनकी पर पैकेट की कॉस्ट।
पर लेबल लगा लेता हूँ, अदरवाइज मैं भूल जाऊँगा कि कौन सा प्लांट कौन सा है और कौन सा पहले जर्मिनेट कर रहा है। लेबलिंग करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एक साइड टेप है। के नाम लिख लिए हैं इन पे ताकि मुझे कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। कैलेंडुला ऑरेंज, टूनिया, मैरीगोल्ड फ्रेंच और मैरीगोल्ड। तो ये है मेरे 5 फेवरेट विंटर फ्लावरिंग प्लांट जिनको मैं सीड से ग्रो कर रहा हूँ इस सीज़न। अब अगला काम जो इनमें करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वाटरिंग का। और वाटरिंग पे देखिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, चलिए बताता हूँ मैं आपको। आई थिंक वाटरिंग एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने सीडलिंग्स में ध्यान रखनी है। उसके लिए मैंने ये ट्रे लिए हैं। कभी भी को ऐसे ऊपर से इस पे देखिए पानी नहीं डालना है ऐसे। उससे होगा क्या कि जो इसमें सीड्स हमने लगाए थे वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, या तो वो ऊपर आ जाएंगे या फिर ज़्यादा नीचे चले जाएंगे, मिट्टी डिस्प्लेस हो जाएगी, जिसकी वजह से जो जर्मिनेशन आप रेट है वो कम हो सकती है। और इसमें मैं करूँगा अंडर वाटरिंग। और अंडर वाटरिंग करने के लिए आप किसी भी अपने जो पॉट है उसको एक ऐसी ट्रे वगैरह में ले लीजिए और फिर उस ट्रे को भर लीजिए। जो ये पानी है इसमें मिलाऊंगा मैं फंगीसाइड। ऑल दो फंगीसाइड की कुछ अभी खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तो एज ए प्रिकॉशन मैं ये यूज़ कर रहा हूँ फंगीसाइड। सिर्फ 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। पानी को इन ट्रे में डाल लीजिए ऐसे। सबसे बेस्ट तरीका है अपनी सीडलिंग्स को या जो भी आपने अभी सीड्स लगाए हैं उनमें पानी देने का। और अगर आप एक स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे में देखिए जब स्प्रे करते हैं तो उसमें से प्रेशर से हवा निकलती है, जिसकी वजह से जो ऊपर की पॉटी मिक्स आपने लगाई है वो हट जाती है। फिर आपको दोबारा से इसमें मिट्टी डालनी पड़ेगी एंड दोबारा से वो जो सीड है उसको अंदर लगाना पड़ेगा। तो वो सीड को डिस्टर्ब करना सही नहीं है एक बार जब पॉटी मिक्स में लग जाए सीड। तो कुछ देर बाद आके मैं देखूंगा जो ऊपर की लेयर मॉइस्ट होने लगी है, तो फिर जो नीचे का पानी अगर इसमें बचेगा तो उसको मैं फेंक दूंगा एक्स्ट्रा पानी को। ऐसे ही वाटर दीजिए अगर पॉसिबल हो। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप धीरे धीरे ऐसे देखिए किनारे पे धीरे धीरे पानी डाल सकते हैं। ऐसे सिर्फ किनारे पे देखिए ऐसे कम प्रेशर से। और प्रेशर देखिए इतना कम हो कि आपके जो सीड्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो बिल्कुल भी। ये देखिए देखिए इसमें ज़्यादा प्रेशर लग गया है ये, और वहाँ से देखिए देख सकते हैं आप कैसे पॉटी मिक्स हट गई है। स्टे ट्यून एवरीवन एंड इसमें जब स्प्राउटिंग होगी तो मैं आपको उसका अपडेट दूंगा आपको, और कैसे कैसे मैं इनकी आगे केयर करूंगा, कैसे सीडलिंग में क्या मुझे फर्टिलाइजर डालूंगा सीडलिंग्स होते ही, और क्या क्या मुझे प्रोसीजर फॉलो करना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 15 से 20 दिन में मुझे इनमें थोड़ी थोड़ी स्प्राउटिंग दिखने लगे। तो स्टे ट्यून एवरीवन एंड हैप्पी गार्डनिंग।